हेलो गाइस, मैं अल्टीमेट आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अल्टीमेट 360 में। आज का वीडियो का टॉपिक हर बार की तरह ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं दो सबसे ख़तरनाक जीव जानवरों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये दो जानवर एक टॉप क्लास के प्रेडिटर्स है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल वर्सेस द ग्रेट वाइट शार्क के बारे में। और इन दोनों की ही दहशत इंसानों से लेके जानवरों में बहुत ही ज़्यादा है। एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और एक फाइनल कंक्लूजन देंगे कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो पहले बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत ही बड़े होते हैं साइज़ में, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स में मेल्स की साइज़ होती है 4.3 मीटर्स से लेके 5.2 मीटर्स तक, और फीमेल्स की साइज़ होती है 2.3 मीटर्स से लेके 3.5 मीटर्स तक। ये हो गई इनकी लेंथ। अब बात करते हैं वेट के बारे में। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का जो वेट होता है वो 1000 किलोस तक जा सकता है, यानी 1 टन तक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का वज़न हो सकता है। रियली में बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, और फीमेल्स का वज़न भी लगभग 700 से लेके 1000 किलो तक जा सकता है। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल काफ़ी एजाइल है। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की जो स्पीड होती है वो पानी के अंदर 24 किलोमीटर से लेके 29 किलोमीटर तक की स्पीड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पानी में पकड़ सकता है। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ज़्यादातर खाने में टर्टल्स, स्नेक्स, बर्ड्स, कैटल, बफेलो वो सब चीज़ खा सकता है जिन्हें वो ओवर पावर कर सके, जिन्हें वो आसानी से हरा सके। उन सारी चीज़ों को सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल खा सकता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की एक बहुत ही ख़ास फीचर के बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं उसके जबड़ों के बारे में। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के जबड़े के अंदर जो दांत होते हैं वो 4 इंच के होते हैं, बहुत ही नुकीले और पैने दांत होते हैं, और 66 दांत होते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल में। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अपने जबड़े से 3700 पाउंड्स PSI की फोर्स जनरेट कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ख़तरनाक फोर्स है। ये आराम से किसी की गर्दन, किसी की हड्डी आराम से मोड़ देगी। बड़े से बड़े जानवर को आराम से ये फोर्स तबाह कर देगी। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ज़्यादा से ज़्यादा 60 से लेके 70 साल तक जी लेते हैं। और जी हाँ दोस्तों, हर साल लगभग 1000 लोग क्रोकोडाइल्स के अटैक का शिकार हो जाते हैं। इनमें ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे कंट्रीज शामिल है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ ग्रेट वाइट शार्क के बारे में। ग्रेट वाइट शार्क बहुत ही बड़ी, बहुत ही खतरनाक होती है। ग्रेट वाइट शार्क में जो मेल्स होते हैं उसका वज़न होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 मीटर्स से लेके 4.1 मीटर्स तक। और जो फीमेल्स होती हैं ग्रेट वाइट शार्क में, उनका जो लेंथ होता है वो होता है 4.5 मीटर्स से लेके 6.4 मीटर्स तक। या इसका ये मतलब है कि ग्रेट वाइट्स में मेल छोटे होते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में। जी हाँ दोस्तों, ये डिफरेंस इसलिए है, रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए फीमेल्स को थोड़ा एक्स्ट्रा वज़न कैरी करना पड़ता है। बाय नेचर ही फीमेल्स ग्रेट वाइट शार्क बड़ी होती है मेल्स से। ग्रेट वाइट शार्क में अब देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा वज़नदार है। तो ग्रेट वाइट शार्क में जो मेल्स का वज़न होता है वो होता है 550 किलो से लेके 1100 किलोस तक, और जो फीमेल्स का वज़न होता है वो होता है 650 से लेके
267 किलोस तक। सो रियली में फीमेल्स का वज़न भी बहुत ही ज़्यादा होता है। सो ग्रेट वाइट शार्क क्या खाना पसंद करती है? तो ग्रेट वाइट शार्क ज़्यादातर सी लायंस, एयरलेस सील्स, सी मैमल्स, दूसरी शार्क और बहुत सारे ऐसे मछली जो शार्क आराम से मार सके, उन सभी को ग्रेट वाइट शार्क आराम से खा लेती है। इवन ग्रेट वाइट शार्क बड़ी व्हेल से भी भिड़ जाती है। सो शार्क की जो मेन चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो शार्क का जो जबड़ा है, जो उसका जॉ है, वो 400 पाउंड्स PSI की बाइट फोर्स जनरेट कर लेता है। सो ये फोर्स रियली में बहुत 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 ही ज़्यादा है। इंसान का अगर पैर हाथ कुछ भी गया तो इंसान ख़त्म हो जाएगा इसमें। और जो शार्क होती है उसके जो दांत होते हैं वो 3 इंच बड़े होते हैं और शार्क के जबड़े में 300 दांत होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं इसका जबड़ा मौत का जबड़ा है। सो ग्रेट वाइट शार्क रियली में बहुत ही खतरनाक है। सो ग्रेट वाइट शार्क के जो हमले हैं वो ज़्यादातर इंसानों पे होते ही रहते हैं। और ग्रेट वाइट शार्क के जो हमले ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीचेस जो किनार पट्टी है वहाँ पे हो ही जाते हैं। सो ग्रेट वाइट शार्क की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ग्रेट वाइट शार्क पानी में 56 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड आराम से पकड़ लेती है और बहुत ही फास्ट मछली है ये। सो अब इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन अगर मैं दूँ तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर ये फाइट समुद्र के बीच हुई, समुद्र के अंदर हुई, तो 100% ग्रेट वाइट शार्क क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को आराम से हरा देगी, ईजिली हरा देगी। क्योंकि ग्रेट वाइट शार्क के जो पीछे के जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स जनरेट करता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है ग्रेट वाइट शार्क को पानी में एक रॉकेट के स्पीड से तैरने के लिए। तो वहीं पर दोस्तों सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अगर किनारे के पास हो, समुद्र किनारे के पास हो, और तब ग्रेट वाइट शार्क अगर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पे हमला कर दे तो यहाँ पे चांसेस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के जीतने के, क्योंकि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक एम्फीबियम है। सो उसकी महारत पानी पर भी है और ज़मीन पर भी है, और ज़मीन पर भी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, मतलब किनारे पे। सो वो खींच के ग्रेट वाइट शार्क को ले आ सकता है किनारे पे, और ज़मीन पर ग्रेट वाइट शार्क की कुछ नहीं चलेगी। सो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर पानी में बैटल हुई तो 100% ग्रेट वाइट शार्क जीतेगी, अगर किनारे के पास हुई तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर फिर भी साइज स्ट्रेंथ के बारे में अगर ओवरऑल देखा जाए तो ग्रेट वाइट शार्क इस बैटल का विजेता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, please subscribe our channel and do not forget to press that bell icon and share our video. Over and out.